इस समय मौजूद हूँ एक मुस्लिम मोहल्ले में और यहाँ पर बात करते हैं सौगाते मोदी की, जो कि प्रधानमंत्री जी ने अभी कल ही घोषणा की है कि ईद के अवसर पर गरीब मुस्लिम परिवारों को ईदी दी जाएगी और सौगाते मोदी के तहत एक किट दी जा रही है जिसमें दाल है, सेवैयाँ हैं, कपड़े हैं और ड्राई फ्रूट्स है। उसको किस नजरिए से मुस्लिम समाज देखता है, करते बात। नमस्कार जी। नमस्कार भैया। कैसा समझते हैं इसको देने के नजरिए को? नहीं भैया, हमें मोदी की कोई सहायता नहीं चाहिए, हमें पर अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, हमें किसी की कोई सहायता नहीं चाहिए। जैसे कि आपको नहीं चाहिए, जैसे जो गरीब लोग हैं, हाँ अगर किसी को चाहिए तो ले सकता है, बाकी हमें किसी चीज़ की कोई जरूरत नहीं। गरीबों को देते हैं तो अच्छा है या अच्छा तो बहुत कुछ है, लेकिन मेरे हिसाब से तो कुछ भी अच्छा नहीं है। धन्यवाद। मेरे साथ है सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल जी और करते हैं इनसे बात मोदी जी की सौगाते मोदी को लेकर, जो कल ही एक घोषणा टीवी में देखने को मिली कि भाई सौगाते मोदी के तहत कपड़े दिए जाएंगे, सेवैयाँ दी जाएंगी, चीनी दी जाएगी, ड्राई फ्रूट्स दिए जाएंगे, बहुत सारा सामान बता रहे हैं मोदी जी की ओर से मुस्लिम समाज के गरीब तबके को दिया जा रहा है। आप किस नजरिए से इसको देखते हैं? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी धन्यवाद के पात्र हैं। उनके दिमाग में ऐसी बातें आई, मगर अगर वो गरीब समझ करके दे रहे हैं तो ये तो बिल्कुल गलत है। गरीब कोई नहीं है। हिंदुस्तान में रहने वाला आदमी कोई गरीब नहीं है। जिस घर में अगर 8 मोबाइल चलते हैं वो गरीब क्यों होगा? जो मेहनत करके खाने वाला वो गरीब नहीं होता। अगर वो बिल्कुल गरीब समझ करके दे रहे हैं तो गलत हो जाए। ऐसा मत सोचो कि मुसलमान बिल्कुल गरीब है, नहीं, जो कमा के खाने वाला आदमी कभी गरीब नहीं होता। लगातार टीवी डिबेट में देखा जाता है, सच्चर कमेटी की बात की जाती है कि मुस्लिम तबका 62% की एवरेज में कम पढ़ा लिखा है या गरीब के तौर पर दिखाया जाता है। उस नजरिए से उन्होंने देखकर कहीं ये मोदी जी ने योजना तो नहीं लाई सौगाते मोदी। देखिए मैं आपसे एक बात ये कहना चाह रहा हूँ, वो शिक्षा के मामले में या बेरोजगारी के मामले में क्यों ध्यान नहीं दे रहे? इन किटों से क्या हो जाएगा? किट से क्या हो जाएगा? किट से पेट भर जाएगा, एक दिन भर जाएगा। मुस्लिम समुदाय के लिए वो अच्छी सोच क्यों नहीं सोचते? इनको शिक्षा का मामला दिया जाए, शिक्षा के अंदर आगे बढ़ाया जाए। जहाँ कहीं पढ़ा लिखा अगर मुस्लिम का बच्चा होता है तो वहाँ लोगों को पहले ये कह दिया जाता है कि क्या नाम है? बोला फला नाम है, बोला इसे पीछे कर दो। ये शिक्षा क्यों नहीं देते? अच्छी शिक्षा दी जाए कि अगर पढ़ा लिखा बच्चा अगर आगे बढ़ता है, किसी नौकरी सर्विस में बढ़ता है, तो वो होगा दोनों लोगों के लिए जो अच्छी लगे। एक दिन की किट देने से क्या हो जाएगा? मेरी जानकारी में यह है कि अब मैं जहाँ भी मुस्लिम समाज के लोगों में जा रहा हूँ, 10वीं से प्लस ही पढ़े हुए लिखे नजर आते हैं मुझे बच्चे। कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई डॉक्टरी कर रहा है, कोई LLB कर रहा है। वो समाज शिक्षा की ओर तो बढ़ा 10 साल के अंदर। ये बात तो फर्क है कि सोच बदली है, तो हमारे पढ़ाने के बच्चों की ओर ध्यान भी दे रहे हैं, तालीम की ओर। सभी मुस्लिम समाज के बच्चे, लगभग हर परिवार से बच्चे पढ़ते लिखते नजर आने लगे। ऐसा ये तो सच नजर आता है कि हाँ, शिक्षा के मामले जो पिछड़ापन था वो तो दूर होता हुआ नजर आ रहा है। क्या शिक्षित युवाओं को नौकरी की जो आता सवाल है कि जो शिक्षित युवा, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था भी हो पाएगी? इस बात को मैं आपकी एग्री करता हूं। मगर कुछ समय पहले JP नड्डा जी ने और भाजपा के नेताओं ने दिल्ली चुनावों के समय एक होली और दिवाली के अवसर पर सिलेंडर की घोषणा की थी। वो उन्हें अभी तक होली चली गई, सिलेंडर फ्री नहीं मिला। और यहाँ एकदम जो मुस्लिम समाज के लिए ईदी के अवसर पर ये दिया जाना किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए, मैं आपको फिर से आप एक बात कहूँगा, सिलेंडर का जब नाम आया तो इन्होंने कहा था कि आम फेम सिलेंडर देंगे, आम फेम सिलेंडर देंगे। जब सरकार इनकी बन गई तो बोला जी हम तो BPL वालों को देंगे। BPL में कितने लोग बाग हैं? BPL में अगर 100 में से 20% लोग बाग BPL में होंगे तो 80% कहाँ जाएंगे? क्या वो जो फ्री सिलेंडर मिलने वाला था BPL वालों को भी मिला है कि नहीं मिला? BPL में तो पहले से BPL था। नहीं, फ्री था, फ्री मिला होली और दिवाली पे। मैं ये नहीं कह रहा, ना दीपावली पे मिला, ना होली पे मिला, ना सावन में मिलेगा, ना भादों में मिलेगा, कुछ नहीं मिल रहा। एक मिनट रुकिए, अगर आप इस चीज को कह रहे हो तो BPL कोई आज का BPL नहीं है, काफी समस्या है। हम किसी की बुराई ये नहीं कर रहे कि कांग्रेस को चाहिए या उसका चाहिए, नहीं।
माननीय भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं। सोचते हैं, मगर नीचे वाले डिपार्टमेंट को भी तो कह करके भेजेंगे भैया ये चीज जा करके पहुंचाओ। वहां जाते तो किसका नाम आता है, जी फला है, ये तो कागज फेंक देते हैं। मतलब धरातल पे जो जमीनी हकीकत पे उतर नहीं पा रही है योजनाएं, आप ये कहना चाहते हैं मुस्लिम समाज तक? खाली वो ऊपर वाले से वो लिख करके भेज देते हैं और नीचे वालों को ये हो जाता है कि हमारे पास योजना ही नहीं आई। अगर शिक्षा के ऊपर बात करते हैं तो माननीय मोदी जी का हम धन्यवाद करते हैं। अगर बेरोजगारी पे अगर लोगों की बात करते हैं, मुस्लिम समुदाय की या किसी भी बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, तो क्या मुसलमान को इन्होंने बिल्कुल कमजोर सोच रखा है? मुसलमान अपनी मेहनत में कभी भी नीचा नहीं झुक सकता। नहीं, मेहनत तो हिंदू भी करता, मुसलमान भी करता, सिख भी, ईसाई भी करता, बौद्ध भी करते, सभी मेहनत कर रहे हैं, सभी को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हम तो देश की राजनीति की बात कर रहे हैं। माननीय भारत के प्रधानमंत्री जी, हम धन्यवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ, मगर इसका रीजन ये है कि हिंदू मुसलमान का राइट बना करके ना बात करें। वो ये कहें कि मैं आम फेम कर रहा हूँ, बात हिंदू मुसलमान की नहीं कह रहा हूँ मैं। हम तो ये कह रहे हैं कि एक दिन के किट देने से भला नहीं होगा, नहीं होगा। पेट तो रोज भरा जाए, उसको माना जाता है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ इस बात के लिए। और इस बात की आगे की सोच बता रहा हूँ कि छोटी सोच ना होनी चाहिए कि एक दिन दे करके भर जाए पेट, दूसरे दिन क्या खाएगा। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी बात करी। मेरे साथ में एक और है बुजुर्ग, उनसे बात करते, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? जो आज जो मोदी जी की सौगात मोदी है, उसके बारे में आपका नजरिया क्या है? हमारा नजरिया तो यही है जी, सीधा। हमें ज्यादा बात तो आती नहीं हमें। हम तो ये जानते हैं अगर मुसलमान को कमजोर नहीं, किसी काम में पीछे नहीं। आज मुसलमान बैठ गया ना तो हिंदुस्तान भूखा मरेगा। बस अपने पास तो यही बात है। ठीक है सर, धन्यवाद।